गढ़वाल का इतिहास वीर राजाओं और साहसी रानियों की कहानियों से भरा पड़ा है। आज हम बात करेंगे पंवार वंश के 46वें शासक महीपत शाह की, जिन्हें उनकी वीरता के कारण गर्वभंजन कहा गया। एक ऐसा राजा जिसके खौफ से लुटेरे कांपते थे, और एक ऐसी रानी जिसने मुगलों के नाक काटकर उन्हें धूल चटाई। महीपत शाह श्याम शाह के उत्तराधिकारी थे, जो 1622 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे। इनके पिता का नाम दुलाराम शाह था। महीपत शाह का शासनकाल बाहरी आक्रमणों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने न केवल इन आक्रमणों को झेला बल्कि अपने शत्रुओं को बुरी तरह पराजित भी किया। शत्रुओं के अहंकार को चूर चूर करने के कारण ही उन्हें गर्वभंजन की उपाधि दी गई। इतिहासकार मौलाराम ने उन्हें महाप्रचंड भुजदंड कहा है, जबकि मुस्लिम लेखक उन्हें एक अक्खड़ राजा के रूप में याद करते हैं। उन्होंने समाज में रोटी शुचि नामक प्रथा की शुरुआत की, जिसने जातिगत बंधनों को सरल बनाया। साथ ही 1625 में श्रीनगर में केशवराय मठ का निर्माण कराया। राजा महीपत शाह की शक्ति उनके 3 महान सेनापतियों में बसती थी। माधो सिंह भंडारी, जिन्हें गर्भभंजक भी कहा गया, लोधी रिखोला, बनवारी दास। महीपत शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। शुरुआत में असफलता मिली, लेकिन 1632 में लोधी रिखोला के नेतृत्व में उन्होंने तिब्बत के दाबा दुर्ग पर फतह हासिल की और वहां बर्थवाल भाइयों भीम सिंह बर्थवाल को शासन सौंपा। हालांकि बाद में तिब्बती आक्रमण में बर्थवाल भाई मारे गए। उनकी तलवारें आज भी दापा घाट के बौद्ध मंदिरों में सुरक्षित रखी हैं। माधो सिंह भंडारी की वीरता तो आज भी गढ़वाल के लोकगीतों में गूंजती है। 1640 के तुमल युद्ध में चारों तरफ से घिर जाने के बाद भी वे वीरता से लड़े और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। महीपत शाह के जीवन का एक कठोर पक्ष ये भी था कि उन्होंने नागा साधुओं की हत्या की थी। इस अपराध बोध से मुक्ति के लिए वे ऋषिकेश के भरत मंदिर गए। वहां उन्होंने प्रायश्चित स्वरूप भरत की मूर्ति की आंखें तक निकाल दी थी। अंत में कुमाऊं के राजा त्रिमल चंद के साथ कोसी नदी के तट पर युद्ध लड़ते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए।